नमस्ते आप सभी को। आपका स्वागत है मेरे चैनल द लाइफ हीलर में और मैं हूँ वैशाली शर्मा। तो आज का ये जो वीडियो है तो इसमें ये है कि हमको कैसे पता चले कि हम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं या टॉक्सिक लोगों के साथ हैं। ठीक है। और पहली बात तो ये है कि ये समझना होगा कि टॉक्सिक लोग ना, आपको ऐसे जो टॉक्सिक होते हैं ना वो कभी अग्रेसिव नहीं होंगे, है ना। उनका सिर्फ एक वो रहता है, वो बहुत ज़्यादा जता जता कर आपको अपने नीचे दबा कर रखते हैं। ठीक है। मतलब कि ये है कि उनको आपके लिए उन्होंने कुछ भी किया हो, भले ही वो उनका फर्ज हो, है ना, फर्ज हो, या जस्ट वो कहते हैं ना नीड ऑफ द मोमेंट हो कि उस भाई पल में भाई कर दिया किसी, है ना, अपनी फैमिली वालों के लिए, या एक फर्ज होता है वो कर दिया। पर लेकिन आपकी फैमिली ही आपको इतना जताएगी बार बार, और ऐसा नहीं है कि आपको बुरा लगेगा, आप खुद मानते हो कि भाई आप उन वो आपकी लाइफ का पार्ट है, अच्छा पार्ट है, लेकिन आपके मानने के बाद भी उनको तसल्ली नहीं होती। उनको ये है कि वो आप पर पूरा का पूरा कंट्रोल करके रखे। और कंट्रोल इन द सेंस, सिर्फ कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि आपकी आने जाने पर या किसी से बातचीत करने पर, वैसा कंट्रोल नहीं। ऐसा कंट्रोल कि आपका मेंटल स्टेट भी उनके ही कंट्रोल में होना चाहिए। दैट मीन्स जो टॉक्सिक लोग होते हैं वो ये चाहते हैं कि आप सोचें भी वही जो वो चाहते हैं, वो सोचें। वो ये चाहते हैं कि आप वही देखें जो वो आपको देखना अलाउ कर रहे हैं या दिखाना चाहते हैं, है ना। आप वही समझें जो वो आपको समझाना चाहते हैं, है ना। तो मतलब कि आपकी जो पर्सनल इंडिविजुअलिटी है ना वो मतलब खोखली कर देंगे वो लोग, कुचल देंगे, और आपका खुद का जजमेंट खराब हो जाएगा। और उसके बाद विजुअल डिनायल हो जाता आपका। विजुअल डिनायल मतलब कि ये समझो कि भाई आपके आंखों के सामने काम हो रहा होगा, आपके सामने आंखों के सामने कुछ चीज़ वो गलत कर रहे होंगे, लेकिन आपको दिख रहा होगा, समझ आ रहा होगा, आप बोलना चाहेंगे लेकिन फिर भी आप नहीं बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपके माइंड में ऐसी बातें फीड कर दी है कि आप कभी भी उनको क्वेश्चन ना कर सकें या उनके अगेंस्ट ना जा सके। और ऐसे लोग जो टॉक्सिक होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, वो अकाउंटेबिलिटी लेना। मतलब वो ये नहीं मानेंगे कि भाई वो किसी गलत चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं कि उन्होंने गलती करी है ना। और पता है सबसे ज़्यादा क्या है टॉक्सिक लोगों की? टॉक्सिक लोगों का भारीपन ये कंट्रोल नहीं लगता है। भाई आप किसी को कंट्रोल कर रहे, ठीक है, जता रहे, ठीक है, टॉक्सिक इंसान चलो ठीक है, अगर जता रहा, मैनिपुलेट कर रहा, ताने आने मारा, वो सब तो सेकेंडरी है। लेकिन मेन बात ये है कि ये करते गलत ही हैं। मतलब आपके साथ गलत ही करेंगे, इंटेंशन इनके गलत ही रहेंगे। ये कभी नहीं चाहेंगे कि आप सक्सेसफुल हो। और अगर आपने बाई चांस कुछ कर भी लिया, अगर आप कुछ अच्छा कर भी रहे हो तो उसमें इनको क्रेडिट चाहिए, है ना। मतलब ये आपका मुंह का छीन के खाना है, चाहे भले वो आपके हिस्से का हो। और बस यही है। और हाँ, जैसे जिम्मेदारियों के नाम पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे ये लाचार बेचारे बन जाएंगे, या छोटे बन जाएंगे, मैच्योर बन जाएंगे। लेकिन जब आती है बात खुद पर, खुद के उस पे, तो ये मैच्योर बिहेव करने लगेंगे कि मुझसे तमीज़ से बात करो, ऐसे करो, वैसे करो, मैंने तुम्हारे लिए ये किया वो किया, है ना। तो अक्सर करके ये हस्बैंड वाइफ में होता है, इन लॉज में ज़्यादा होता है लोगों के, है ना। पर आजकल तो क्या है कि पेरेंट्स के साथ भी ऐसा ही हो, पेरेंट्स ऐसा ही बिहेव करने लगे हैं बच्चों के साथ, है ना। और जो सिबलिंग्स होते हैं वो भी ऐसे ही करते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया वो किया, है ना। तो अब ये जो आपकी सिचुएशन में बैठे आप वो समझिए। और टॉक्सिक लोग ऐसे ही होते हैं। और अगर आप पता है लंबे टाइम से अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहे हों, मतलब अगर आप बचपन से ही टॉक्सिक फैमिली में हैं, तो आप क्या है ये समझिए कि आपका वो माइंड बन जाता है, आपको वो टॉक्सिसिटी नॉर्मल लगने लगती है ना। आपको भी अच्छा लगने लगता है दूसरों को क्रेडिट्स देते रहना, है ना, ऐसे टॉक्सिक लोगों के साथ रहना। और आप एक और क्या होता है ना, ये जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना, इनके साथ क्या एक तरफा रिश्ता होता है ये टॉक्सिसिटी मान लो एक तरफा रिश्ता। मतलब जैसे अगर केमिस्ट्री की कोई स्टूडेंट्स वगैरह देख रहे हैं या जिन्होंने केमिस्ट्री की थोड़ी बहुत समझ है, तो केमिस्ट्री में एक बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है।
तो उस बॉन्ड में क्या होता है, दो मॉलिक्यूल तो दो एटम जुड़ते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि जो एक ही जो होता है एटम, वही सारे अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है। तो मतलब कि जैसे जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है वो एक तरफा हो गया, मतलब एक ही इंसान भाई दूसरे वाले को अच्छा फील कराता रहेगा, एक ही इंसान सब समझदारी के काम करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, ठीक है। और जो दूसरा बंदा है वो सिर्फ आपको मतलब आपसे लेता रहेगा लेता रहेगा लेता रहेगा, और आप देते रहोगे देते रहोगे देते रहोगे, मतलब क्रेडिट्स देना उसको, तारीफ़ें देना उसको, महान बोलना, और उसकी बहुत वो जो भी होता है, मतलब कि अरे भैया आप तो भगवान है टाइप है ना, तुम ना होते तो भाई ना जाने हम तो क्या ही, हमारी ज़िंदगी हम तो सांस ही नहीं ले पाते, इस टाइप के। और ऐसे पेरेंट्स भी होती हैं, ऐसी मम्मी लोग भी होती हैं, ऐसे भाई सिबलिंग्स होते हैं, और इन लॉज एंड हस्बैंड वाइफ के तो ढेरों आपको मिल ही जाएंगे एग्जाम्पल्स, एंड फ्रेंड्स भी ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ये सब एक तरफा होता है। तो ऐसे क्या होता है, जो ऐसे एक तरफा रिलेशनशिप्स में रहते हैं ना, उन लोगों को जो दूसरे साइड का रिलेशनशिप होता है ना वो पता ही नहीं होता है ना। मतलब यूं समझ लो कि एक छोटा बच्चा है, वो स्कूल गया, A to Z ABCD होती है, अब उसको A से लेके फॉर एग्जाम्पल G तक सिखा दिया, अब उसके लिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट मीन्स ABCDEFG, दैट्स इट, है ना। अब HIJ के LMNOPQRSTUVWXYZ उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। अब उस बच्चे के सामने को तुम H से लेकर Z तक लिख भी दोगे, वो बच्चा पहचानेगा ही नहीं, और वो मानेगा ही नहीं कि ये इंग्लिश की अल्फ़ाबेट्स हैं। ये चीज़ होता है, ठीक है। ये जो होते हैं जो टॉक्सिक लोगों के साथ शुरू से रह रहे हैं लंबे टाइम से। तो अब क्या होता है, जब आपकी फैमिली टॉक्सिक है ना, तो कहते हैं ना एक पैटर्न रिपीट होता है, हाय हमारे तो भाई, वो बहुत लोग कहते हैं मेरी तो ज़िंदगी ऐसी निकल गई, हमारे तो फैमिली भी ऐसी थी, उसके बाद शादी हुई तो भाई पार्टनर भी ऐसा ही टॉक्सिक मिला। तो क्या होता है ये, अब क्या है, जिस इंसान को उस आपके सामने होगा H से लेके Z तक होगा, मतलब अच्छा बंदा होगा, पर आप वो चूज़ नहीं करोगे, है ना। और यहाँ पे क्या होगा, जो आपको A से लेके G तक आपको जितना पता है, आपको लगेगा हाँ यही होता है रिलेशनशिप, यही होता है प्यार, ऐसा ही होता है, ऐसे ही लड़ा जाता है, ऐसे ही मनाया जाता है, ऐसे ही है ना वो तारीफ़ें दी जाती हैं, ऐसे ही किया जाता है, ऐसे ही बोला जाता है, और फिर आप उसी को सच मान के उसमें सेटलमेंट कर लेते हो, है ना। अब ये तो हो गई जो भाई लव मैरिज कर रहे। अब आप कुछ लोग कहेंगे कि नहीं हमारी तो अरेंज मैरिज हुई है, फिर भी हमारे साथ वो बंदा टॉक्सिक ही बिहेव कर रहा है, तो ये पैटर्न कैसे कंटिन्यू हुआ? अब ये आपके माइंड में भरा है ना, माइंड के अंदर है। मतलब ये है, अगर आपका सामने वाला पार्टनर आपके लिए कुछ, अब आप खुद ही एक तरफा लेकर गए हो, है ना। अब आप खुद ही अधूरे हो, आपको अब HIJ के LMNOPQ नहीं पता है, तो अगर सामने वाला आपके लिए HIJ भी करेगा ना, अगर आपका पार्टनर आपके लिए HIJ वाले एक्शन भी करेगा ना, आप उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करोगे, वैल्यू ही नहीं करोगे, आपको समझ ही नहीं आएगा वो, है ना। लेकिन जहाँ उसने मतलब फॉर एग्जांपल अगर वो आपकी केयर कर रहे, अगर आप मान लो पहले टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, अब आपकी मान लो अरेंज मैरिज हुई, अगर आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी केयर कर रहे हैं, ये सब है, तो आप उसको ध्यान ही नहीं दोगे, आपके माइंड में वो बैठेगी ही नहीं बात। लेकिन अगर आपके मतलब पार्टनर सिर्फ अगर कभी नाराज़ हो गए या किसी बात पे गुस्सा कर गए, तो अब आपको लगेगा अरे हाँ मुझे तो उनकी बात ही माननी चाहिए। फिर आप क्या हुआ, उनके साथ वैसे बिहेव करेंगे जैसे आप पहले रिलेशनशिप में करते थे, मतलब गुलामों की तरह बिहेव करेंगे आप, है ना। मतलब बहुत ज़्यादा सॉरी बोलना, बहुत ज़्यादा मनाना, बहुत ज़्यादा उनकी बात मानने लगना। अब ज़्यादा का मतलब ये नहीं होता कि यार किसी को लड़ो या किसी की बात मानना भूल जाओ। ज़्यादा का मतलब ये है कि प्रैक्टिकल बातें मानो, जो मानने वाली, जो कॉमन सेंस वाली बातें होती है ना वो मानो। पर आप यार एकदम कठपुतली बन जाओगे किसी के लिए, हर बात मानोगे, तो वो क्या है ना, वो नेक्स्ट टाइम से आपको H से लेके Z तक परसेगा नहीं। वो कहेगा तुम A से लेके G तक लो, तुम इसी लायक हो, इतनी औकात है तुम्हारी, है ना। तो ये होता है टॉक्सिक पैटर्न्स जो हमारे दिमाग में फंस जाते हैं, है ना। रेड फ्लैग्स क्या है, रेड फ्लैग्स बाहर से ज़्यादा हमारे अंदर हैं। और रेड फ्लैग्स होना दैट मीन्स ग्रीन फ्लैग नहीं पता तुम्हें क्या है, तुम्हें भाई रेड फ्लैग ही पता है। तुम हर जगह रेड फ्लैग देखोगे। भाई रेड फ्लैग पहचानने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ग्रीन फ्लैग पहचानना, है ना। ये पहचानना क्या अच्छा है ना।
ठीक है, जो आपके लिए टॉक्सिक है वो आपको पता होना चाहिए, उससे बचना है, पर लेकिन उससे ज़्यादा आपको ये भी पता होना चाहिए क्या आपके लिए हेल्दी है। आजकल सब लोग रेड फ्लैग रेड फ्लैग रेड फ्लैग कर रहे हैं। भाई ठीक है, रेड फ्लैग होना ठीक है, मतलब आप बच गए उससे, बट देन व्हाट टू चूज वो आपको पता है। आपको ये पता है कि रेड फ्लैग है, नहीं यार इसको हटा दो, ठीक है, तो फिर चूज क्या करना है। बाकी की एच से लेके जेड तक की तो पढ़ाई कर लो, बाकी की ग्रीन फ्लैग तो समझ लो कि एक नॉर्मल हेल्दी इंसान होता कैसा है, एक बैलेंस इक्विलिब्रियम वाला रिलेशनशिप कैसा होता है ना, वो तो समझो। तो यही होता है, हमको क्या है, पहले अपने दिमाग को एजुकेट करने की ज़रूरत है ना। जो सेफ सिक्योर्ड वाले इमोशंस है ना, कंफर्ट वाले, वो फील करने की ज़रूरत है ना। कि ये टेंशन नहीं, बार बार ये नहीं कि बार बार आप ये ना कि एक सिक्योर्ड भाई कि आपका ही बंदा है ना, आपकी बंदी है ना, वो कहीं भागेगा नहीं, भागेगी नहीं। अगर उन किसी से बात कर ली या कुछ कर लिया, दैट डजंट मीन कि वो भाई भाग जाएगा। आपको इतना अपने रिलेशनशिप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और कैसा भी रिलेशनशिप हो, अगर ये आप खुद पेरेंट भी हैं इस समय और आपका बच्चा है, तो अपने बच्चे पे भी कॉन्फिडेंस रखो, है ना, कि आपका बच्चा है, आपका ही परवरिश है, आप ही उसको ज्ञान दे रहे हो। ज्ञान कैसे दे रहे हो? अपने आचरण से। जैसा आप बिहेव करोगे वैसा ही आपका बच्चा भी बिहेव करेगा, है ना। तो कॉन्फिडेंस रखो कि भाई सामने वाला ऐसा ही नहीं होता लल्लू झप्पू। तो इस तरीके से अपने दिमाग में ग्रीन डेटा भरो, ग्रीन फ्लैग्स भरो, ग्रीन बातें भरो, तब जाके अपने रिलेशनशिप्स में चॉइसेस बनाओ और डिसीजंस बनाओ। तो अभी तो आज के लिए मैंने ये टॉक्सिक रिलेशनशिप में क्या होता है ये थोड़ा ब्रीफ में बताया था, और अब मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ जिसमें कि मैं बता सकूँ आपको कि एक्चुअल में ग्रीन फीलिंग्स क्या होती हैं और रेड फीलिंग्स क्या होती हैं, या ग्रीन फ्लैग क्या होता है, या एक नॉर्मल रिलेशनशिप भी कैसा होना चाहिए, है ना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल से जुड़ने के लिए। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।